हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हूँ, जो कि आपका एमए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस पेपर का नाम है निर्देशन एवं परामर्श। उससे आप लोगों का एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन का कलेक्शन मैं लेकर आई हूँ। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 40 यानी 40 क्वेश्चन आप लोगों का हो गया है। आज निर्देशन एवं परामर्श का पार्ट 3 है स्टूडेंट, जिसमें हम आप आगे क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्वेश्चन सीरीज। तो देखिए स्टूडेंट, आपका 41 क्वेश्चन है। गाइडेंस शब्द के स्थान पर गाइडेंस सर्विसेज शब्द का प्रयोग किसने किया था? आपका ऑप्शन ए है जेम्स एम वीबर, ऑप्शन बी है जे.ई. स्मिथ, ऑप्शन सी है गुड और ऑप्शन डी है मायर्स स्टूडेंट। तो गाइडेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? तो निर्देशन होता है, यानी निर्देशन शब्द को मतलब गाइडेंस के स्थान पर यानी निर्देशन शब्द के स्थान पर निर्देशन सेवा सर्विसेज का मतलब क्या होता है? गाइडेंस सर्विसेज का मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? निर्देशन सेवा का शब्द मतलब किसने प्रयोग किया, यानी निर्देशन के जगह पर क्या कहा गया कि निर्देशन सेवा शब्द का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया या किसने किया। क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें आपका ऑप्शन बी आपका सही होगा। जे.ई. स्मिथ ने क्या किया था? उन्होंने कहा कि गाइडेंस शब्द के जगह पर क्या होना चाहिए? गाइडेंस सर्विसेज होना चाहिए, यानी जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्देशन सेवा बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाइडेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आपका? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाइडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, आपका ऑप्शन ए है जेरान एंड रिक्सियो, बी ऑप्शन है जे.ई. स्मिथ, सी ऑप्शन है गुड और डी ऑप्शन है बर्नार्ड। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाइडेंस नामक जो पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो जेरान एंड रिक्सियो के द्वारा लिखा गया था स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट कल की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन जो है बुक्स से रिलेटेड दिए थे, तो ये जो क्वेश्चन है आप वहीं पर इसको भी ऐड कर लेंगे, तो एक जगह सब रहेगा, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका निर्देशन एवं परामर्श के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है स्टूडेंट, पूछ रहा है निर्देशन एवं परामर्श के बारे में कौन सा कथन सही है। आपका ऑप्शन ए है परामर्श निर्देशन का एक भाग है, बी ऑप्शन है निर्देशन व परामर्श दोनों समानार्थी शब्द हैं, सी ऑप्शन है निर्देशन परामर्श का एक भाग है, डी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों सही है स्टूडेंट। तो देखिए निर्देशन एवं परामर्श के बारे में ये 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें से पूछा कि कौन सा जो है ऑप्शन आपका सही है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि ऑप्शन ए आपका सही है। जो परामर्श होता है वह निर्देशन का ही एक भाग होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका शैक्षिक निर्देशन निम्नलिखित में से शैक्षिक निर्देशन में निम्नलिखित में से कौन सा पहला या प्रथम चरण है स्टूडेंट? ठीक है, शैक्षिक निर्देशन का क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है स्टूडेंट कि शैक्षिक निर्देशन का पहला चरण क्या है, ये आपका क्वेश्चन का मतलब हुआ। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, बी ऑप्शन है सम्मेलन, सी ऑप्शन है अनुस्थापन वार्ता और डी ऑप्शन है स्वास्थ्य संबंधी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ठीक है, सम्मेलन है, अनुस्थापन वार्ता। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो शैक्षिक निर्देशन का जो पहला चरण क्या है? तो अनुस्थापन वार्ता है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट की निर्देशन संबंधित नहीं है, यानी जो गाइडेंस है वो संबंधित नहीं है। आपका ऑप्शन ए है शिक्षा से, ऑप्शन बी है व्यवसाय से, ऑप्शन सी है धर्म एवं संस्कृति से और ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम से। तो स्टूडेंट याद रखिए निर्देशन तो आपका शिक्षा से भी संबंधित होता है, व्यवसाय से भी संबंधित होता है, और क्या है पाठ्यक्रम यानी जो सिलेबस हम लोग बनाते हैं उससे भी आपका संबंधित होता है। यानी किससे नहीं संबंधित है? तो धर्म एवं संस्कृति से नहीं संबंधित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट की क्रो एंड क्रो ने निर्देशन के कितने सिद्धांतों का वर्णन किया है? ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि क्रो एंड क्रो के द्वारा जो है निर्देशन का कितना सिद्धांत दिया गया है। तो आप
आपका ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 14 और ऑप्शन डी है आपका 12। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो क्रो एंड क्रो हैं उन्होंने निर्देशन यानी गाइडेंस के कितने सिद्धांत दिए हैं, तो 14 सिद्धांत दिए। अभी स्टूडेंट इसके बाद हम आपको वो 14 सिद्धांत आपका हम लिखवा दे रहे हैं ताकि आपको याद करने में सुविधा रहेगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह से आपको पूछा जा सकता है कि क्रो एंड क्रो का निर्देशन का पहला सिद्धांत कौन सा है, चौथा सिद्धांत कौन सा है, या निम्नलिखित में से क्रो एंड क्रो के सिद्धांत हैं, ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा। तो अभी आप लोगों को इसके बाद हम क्या करेंगे, 14 जो सिद्धांत है वो लिखवा देंगे, तो आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट की हमफ्रीज एवं टेक्सलर ने निर्देशन के कितने सिद्धांत बताए हैं। ठीक है, हमफ्रीज तथा टेक्सलर ने निर्देशन के कितने सिद्धांत बताए हैं। तो आपको ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 10। तो जो हमफ्रीज और टेक्सलर हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि इनके द्वारा जो गाइडेंस का सिद्धांत कितना दिया गया था, तो 7 सिद्धांत दिया गया था स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि जोन्स ने निर्देशन के कितने सिद्धांत बताए हैं। ठीक है, तो जोन्स के द्वारा जो है निर्देशन के कितने सिद्धांत है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 14। तो याद रखिएगा स्टूडेंट जो जोन्स थे उन्होंने निर्देशन यानी गाइडेंस के कितने सिद्धांत बताए थे, तो 5 सिद्धांत बताए थे। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की विलियमसन तथा डार्ले ने निर्देशन प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं। ठीक है, विलियमसन तथा डार्ले ने निर्देशन प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं। तो आपका ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8 स्टूडेंट। याद रखिएगा कि विलियमसन तथा डार्ले ने जो निर्देशन का जो चरण कितना बताया था स्टूडेंट, तो कितना बताया था, आपका 6 चरण बताया था। ठीक है, आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। वो कौन कौन से जो चरण है स्टूडेंट देखिए, तो आपका वो कौन कौन सा चरण हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर पे क्या आएगा उनका विश्लेषण, फिर क्या है संश्लेषण, फिर है निदान, पूर्वानुमान, परामर्श और अनुसरण करना। ठीक है, अभी इसके पूर्व की क्लासेस में भी एक क्वेश्चन आया था कि जो परामर्श से नैदानिक चरण में पूछा गया था, तो वहाँ पे क्या है विलियमसन ने जो वो स्टेप दिया था स्टूडेंट, तो उसमें 5 चरण थे। उसमें भी आपका विश्लेषण, संश्लेषण, ठीक है, निदान था, पूर्वानुमान और परामर्शदाता था स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलियमसन तथा डार्ले ने क्या है निर्देशन की प्रक्रिया यानी प्रोसेस में कितने चरण बताए हैं, तो 6 चरण बताए हैं आपका, विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, पूर्वानुमान, परामर्श और अनुसरण करना, जिसको हम इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, अनुसरण करने को फॉलो अप बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि निम्न में से संगठित निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं का महत्व है। ठीक है, निम्न में संगठित निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं का महत्व है। आपको ऑप्शन ए है प्रभावी सामंजस्य, ऑप्शन बी है मितव्ययी निर्देशन, ऑप्शन सी है सरल लक्ष्य की प्राप्ति और ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो संगठित निर्देशन एवं परामर्श जो सेवा होता है उसका महत्व क्या होता है, सभी होते हैं। जैसे प्रभावी सामंजस्य मतलब अच्छा प्रभावपूर्ण जो सामंजस्य हो वो भी होना चाहिए। ठीक है, मितव्ययी निर्देशन का मतलब कि कम खर्चीले वाला जो गाइडेंस है, दिशा निर्देश है, वो होना चाहिए। फिर क्या है सरल लक्ष्य की प्राप्ति, मतलब इजली आसानी से हम क्या कर सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अभी हम आप लोगों को क्रो एंड क्रो का और जोन्स का जो 5 जो सिद्धांत थे स्टूडेंट, इसके बाद अभी हम आपको वो 5 सिद्धांत लिखवाकर फिर क्वेश्चन आप लोग को आगे कंटिन्यू करते। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। आगे बात करते हैं। अभी क्वेश्चन आप लोगों का आया था कि जोन्स के अनुसार जो है निर्देशन के कितने सिद्धांत हैं और क्या है आपका क्रो एंड क्रो के अनुसार निर्देशन के कितने सिद्धांत हैं। ये अभी आप लोग को हमने क्वेश्चन कराया। तो देखिए स्टूडेंट, ये सिद्धांत भी आपको पर्टिकुलर एक एक सिद्धांत देकर भी पूछ सकता है कि ये सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट, जोन्स के सिद्धांत की संख्या कितनी है, 5 है। पहला क्या है आपका व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, दूसरा है व्यक्तियों में विशिष्ट योग्यताओं के जन्मजात होने का सिद्धांत, तीसरा आपका है व्यक्तियों की समस्याओं में सहायता की आवश्यकता का सिद्धांत, चौथा है स्वनिर्देशन के विकास का सिद्धांत,
5वां है निर्देशन सेवा प्रदान करने में विद्यालयों के महत्वपूर्ण स्थान का सिद्धांत। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, आपके 5 जो हैं किसके द्वारा दिया गया है, जोन्स साहब के द्वारा दिया गया है स्टूडेंट। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बन सकता है स्टूडेंट कि जोन्स के सिद्धांत में पहला जो सिद्धांत कौन सा है, तो आपके ऑप्शन में हो जाएगा कि निर्देशन सेवा प्रदान करने में विद्यालय के महत्वपूर्ण स्थान का सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा स्वनिर्देशन विकास का सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तियों की समस्याओं में सहायता का सिद्धांत। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। तो हम क्या बताएंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत जो है वो क्या है, जोन्स का पहला सिद्धांत होता है स्टूडेंट। ठीक है, फिर आइए अब हम बात करते हैं क्रो एंड क्रो के सिद्धांत की बात करते हैं। तो क्या है, उनके कितने सिद्धांत थे स्टूडेंट, तो 14 सिद्धांत थे। तो देखिए कौन कौन सा है, तो पहला ही सिद्धांत उन्होंने क्या दिया कि निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, यानी निर्देशन जो होता है, हमारा गाइडेंस जो होता है स्टूडेंट, वो क्या करता है, जीवन भर चलता रहता है। जीवन पर्यंत का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जीवन भर चलना। ठीक है, दूसरा क्या है, निर्देशन जीवन के प्रत्येक पक्ष से संबंधित होता है। ठीक है, निर्देशन क्या है, जीवन के प्रत्येक पक्ष से संबंधित। ठीक है, ये दूसरा सिद्धांत हो गया। तीसरा क्या है आपका, निर्देशन अवस्था के अनुसार। ठीक है, जो निर्देशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अवस्था के अनुसार होना चाहिए। जैसे आपका बाल्यावस्था का निर्देशन दूसरा होगा, किशोरावस्था का दूसरा होता है, प्रौढ़ावस्था में निर्देशन जो दूसरा होती है, वृद्धावस्था में जो होती है निर्देशन क्या होती है, दूसरी होती है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि निर्देशन जो है वो क्या है, अवस्था के अनुसार हो। फिर चौथा है निर्देशन व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता। ठीक है, निर्देशन जो होता है वो क्या है, व्यक्ति के सर्वांगीण का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि सभी प्रकार के विकास के लिए सबसे प्राथमिक है। ठीक है, प्राथमिकता का मतलब क्या है, प्राथमिक है, इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, फिर अगला क्या है आपका, निर्देशन प्रक्रिया से संबंधित सभी व्यक्तियों में सामंजस्य। ठीक है, तो निर्देशन प्रक्रिया से संबंधित सभी व्यक्तियों में सामंजस्य, ये क्या है आपका 5वां सिद्धांत है स्टूडेंट। यानी यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि जो निर्देशन प्रक्रिया हो रही है ना, यानी जो गाइडेंस की जो प्रोसेस होती है, तो वो सभी व्यक्ति के में सामंजस्य कैसे स्थापित करती है, वैसा होना चाहिए। ठीक है, छठा क्या है स्टूडेंट आपका, व्यक्तियों से संबंधित सूचनाओं एवं अभिलेखों का अध्ययन एवं मूल्यांकन। ठीक है, इसमें क्या होता है, छठवां में क्या होता है कि जितने भी व्यक्ति हैं उनसे संबंधित जितने भी हमारे पास सूचनाएं हों, अभिलेख हो, उनका हम अध्ययन करते हैं। फिर लास्ट में क्या करते हैं, हम उनका मूल्यांकन करते हैं। तो ये भी क्या है, क्रो एंड क्रो का जो है छठा सिद्धांत है। अब देखिए 7वां सिद्धांत क्या है स्टूडेंट, तो इसमें है कि विद्यालय निर्देशन सेवाओं का समय समय पर मूल्यांकन हो। जो विद्यालय निर्देशन है, जो विद्यालय गाइडेंस होते हैं, उनका क्या होना चाहिए स्टूडेंट, समय समय पर मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, 8वां क्या है, निर्देशन सेवा का संचालन कुशल व्यक्तियों का उत्तरदायित्व। ठीक है, निर्देशन जो सेवा है यानी गाइडेंस सर्विसेज जो है वह मतलब उसका संचालन किसको करना चाहिए, तो जो कुशल जो व्यक्ति हो उनका जो है उत्तरदायित्व होता है। फिर है आपका निर्देशन का लाभ सभी को। ठीक है, 9वां सिद्धांत क्या है, निर्देशन का लाभ सभी को, यानी सभी को क्या होना चाहिए, निर्देशन का लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, सभी को क्या है गाइडेंस की जो है लाभ मिलनी चाहिए। फिर अगला क्या है आपका, निर्देशन प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा। ठीक है, जो निर्देशन है वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट, प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा जो है दिया जाना चाहिए। सॉरी स्टूडेंट, अगला स्टूडेंट की निर्देशन शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों का उत्तरदायित्व है। और जो गाइडेंस होता है तो उसमें उत्तरदायित्व किसका होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि शिक्षकों और प्रधानाचार्यों का उत्तरदायित्व होता है। निर्देशन में किसका उत्तरदायित्व होता है, तो याद रखिएगा कि शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों का क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है। फिर अगला है आपका, निर्देशन एक लचीला कार्यक्रम है। ठीक है, 12वां सिद्धांत क्या है, निर्देशन क्या है, एक लचीला कार्यक्रम है। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट कि निम्न में से किसके सिद्धांत में निर्देशन एक लचीला कार्यक्रम आता है। ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन कि निम्न में से
किसके सिद्धांत में निर्देशन एक लचीला कार्यक्रम आता है? तो आपके ऑप्शन हो जाएगा जोन्स के सिद्धांत में, बी ऑप्शन हो जाएगा क्रो एंड क्रो, सी ऑप्शन हो जाएगा स्मिथ, और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका हैम्फ्री। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, क्रो एंड क्रो में क्या है, निर्देशन एक लचीला कार्यक्रम आता है। ठीक है, फिर अगला क्या है आपका, निर्देशन उपयोगी उद्देश्यों की प्राप्ति में आवश्यक होता है। निर्देशन जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, उपयोगी उद्देश्यों के प्राप्ति में क्या होता है, आवश्यक होता है। फिर अगला क्या है स्टूडेंट कि आत्मनिर्देशन को महत्व, लास्ट सिद्धांत इनका क्या है क्रो एंड क्रो का, कि आत्मनिर्देशन को महत्व। ये 14वां जो सिद्धांत इनका है क्या है, आत्मनिर्देशन को महत्व। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है 14 जो है ये आपके सिद्धांत हो गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि क्रो एंड क्रो के अनुसार निम्न में से सिद्धांत है। ए ऑप्शन दे देगा आत्मनिर्देशन को महत्व, बी ऑप्शन दे देगा निर्देशन कार्यक्रम क्या होता है, लचीला होता है, सी ऑप्शन दे दिया निर्देशन प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा, और डी ऑप्शन दे देगा उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये सारे जो सिद्धांत है स्टूडेंट इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए और अच्छे से 2-3 बार इसको आप पढ़ लेंगे तो वह आपको याद हो जाएगा। वायरल फीवर की चपेट में हम भी आ गए हैं स्टूडेंट, इसलिए हो सकता है कि आपको वॉइस जो है थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा हो, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करिए और ईयरफोन का यूज़ करिए स्टूडेंट। ठीक है, लोग राइट डाउन करिए। अभी हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं स्टूडेंट। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता एवं महत्व होती है। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि राजनीतिक स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता और महत्व क्या क्या होती है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो देखिए आपका ऑप्शन ए है लोकतांत्रिक मूल्यों के विषय हेतु, ठीक है लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास हेतु, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता एवं भावात्मक एकता विकसित करने हेतु, सी ऑप्शन है अच्छे नागरिक विकसित करने हेतु, और डी ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जो राजनीतिक स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता और महत्व जो होता है स्टूडेंट आपका लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास हेतु भी होता है। ठीक है, बी ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता को विकसित करने के लिए भी किया जाता है, सी ऑप्शन है आपका अच्छा नागरिक बनाने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि निम्न में से किनके अनुसार परामर्श का अधिक संबंध सृजनात्मक या रचनात्मक सहायता से होता है, जबकि मनोचिकित्सा का संबंध मानसिक रोगों से होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर कह रहा है स्टूडेंट कि यह कथन जो है किसके अनुसार कहा गया है कि परामर्श का अधिक संबंध जो है सृजनात्मक या रचनात्मक सहायता देने से होता है, जबकि जो मनोचिकित्सा का जो संबंध होता है वो क्या है, मानसिक रोगों से होता है। तो यह कथन किसका है, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट। तो आपके ऑप्शन में है टाइलर, बी ऑप्शन है शॉ, सी ऑप्शन है वुलबर्ग और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो कथन जो ये स्टेटमेंट है ये किसका है, शॉ के अनुसार है। ठीक है, ऑप्शन बी आपके यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि किन समस्याओं में निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। ठीक है, स्टूडेंट पूछ रहा है कि किन समस्याओं में आपका निर्देशन एवं परामर्श की जो है आवश्यकता होती है। तो आपका ऑप्शन ए है स्त्रियों का नौकरी करना, बी ऑप्शन है पति पत्नी के रिश्तों में बदलती दृष्टिकोण, सी ऑप्शन है परिवार की संरचना में परिवर्तन, और डी ऑप्शन है ये सभी। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में क्या, वर्तमान समय में तो ये सब क्या है, हर देश की समस्या है। जैसे स्त्री अगर नौकरी पर जॉब पे जाती है तो घर को कौन संभालेगा, कौन देखेगा। तो क्या होता है, जो हम विमेंस होते हैं स्टूडेंट, तो हम लोग को हमेशा डुअल या यूँ कह सकते हैं कि ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग निभानी पड़ती है। हमें घर का भी देखना रहता है, जैसे
मैं ही पढ़ाती हूँ तो मुझे क्या है, घर का भी काम होता है, प्लस क्या है कॉलेज का भी काम होता है, फिर बच्चों को भी अपने बच्चों को भी पढ़ाना, फिर आप लोगों का क्लास भी अलग से मैनेज करना, तो क्या है मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये क्या है तो यहाँ पे यही कह रहा है स्टूडेंट प्रश्न की जैसे कि किन किन समस्याओं में जो है निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। तो जैसे स्त्रियों का नौकरी करना, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी मतलब समस्या होती है ना कि जैसे कोई लेडी बाहर चले या हम ही जैसे बाहर चले गए तो हमारे घर पर कोई अगर गेस्ट आ गया या किसी की तबीयत खराब हो गई तो उन्हें कौन देखेगा। तो ये क्या है, तो यहाँ पर भी क्या होता है निर्देशन एवं परामर्श की हमें आवश्यकता पड़ती है। फिर क्या है पति पत्नी के रिश्तों में बदलती दृष्टिकोण, तो ये क्या है प्रेजेंट टाइम में क्या है हस्बैंड वाइफ दोनों क्या है वर्किंग प्लेस पे जाते हैं, दोनों मतलब एक दूसरे के प्रति जो होते हैं बहुत मतलब जिम्मेदार तो हैं, बट यूँ कह सकते हैं कि जो एक दूसरे को जो पहले के लोग जो समय देते थे अपने रिश्ते के लिए, लेकिन अब क्या है अब दोनों मतलब अलग अलग अपनी अपनी दुनिया बना लेते हैं। जो खाली समय होता है तो पत्नी जो है किचन में या मतलब अलग एक्टिविटी में शामिल हो जाती है, और हस्बैंड लोग क्या होते हैं जॉब से आने के बाद मोबाइल देखना या सोशल मीडिया से जुड़ना या सोशलाइजेशन करना, यानी एक दूसरे के प्रति क्या है उनके पास समय नहीं होता। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है समस्या उत्पन्न करती थी। इस अवस्था में इस कंडीशन में भी क्या होता है निर्देशन एवं परामर्श की जो है आवश्यकता होती है। फिर है आपका परिवार की संरचना में परिवर्तन। तो परिवार की संरचना में परिवर्तन का मतलब यहाँ पे क्या स्टूडेंट पहले क्या था ज्वाइंट फैमिली रहती थी और घर पर जो मतलब छोटे बच्चे जैसे रहते थे तो उनके केयरिंग के लिए बहुत सारे मतलब घर के मेंबर बहुत सारे होते थे। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो गया, वर्तमान समय में मतलब पति पत्नी और बच्चा, तो जो क्या हुआ परिवार की जो संरचना हुई क्या हुई बदल गई, यानी न्यूक्लियर फैमिली का जमाना आ गया। तो ये भी क्या होता है ये भी एक समस्या का कारण बनता है कि अगर मान के चलिए जैसे वर्किंग लेडी है और हस्बैंड भी वर्किंग में है तो उनके बच्चे को कौन संभालेगा अगर वो न्यूक्लियर फैमिली में, या तो फिर वो शिशु गृह में अपने बच्चे को दे जहाँ मतलब केयर होता है। तो ये भी क्या इस अवस्था में भी क्या होता है आपका निर्देशन और परामर्श की जो है ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की निम्न में से मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ठीक है, यानी निम्न में यानी ये जो विकल्प दिया है इसमें से कौन कौन सी जो है मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है अच्छा स्वास्थ्य, दूसरा ऑप्शन है सुरक्षा तथा विश्वास की भावना, तीसरा ऑप्शन है अनुशासन, चौथा ऑप्शन है अवकाशकालीन कार्य और पांचवा है आपका ये सभी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं तो मूलभूत आवश्यकताओं को मतलब निर्देशन और परामर्श में मूलभूत आवश्यकताएं जो है किसने दिया था स्टूडेंट, तो ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं तो इसको देने वाले कौन से राइटर स्टूडेंट याद रखिएगा कि क्रो एंड क्रो ने दिया था। किसने दिया था स्टूडेंट, क्रो एंड क्रो ने दिया था। तो उनके अनुसार क्या था, तो उनके अनुसार कहने का है कि जो मूलभूत आवश्यकता होती है तो हमारा क्या होना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, सुरक्षा और विश्वास की भावना भी हमारे अंदर विकसित होना चाहिए, अनुशासन भी होना चाहिए, ठीक है, आपका अवकाशकालीन कार्य भी होना चाहिए, यानी जो छुट्टी पर हमें कैसा कार्य करना चाहिए, तो उसमें क्या है आपका मनोरंजन कार्य होता है, ठीक है, कोई काम पेंडिंग पड़ा है तो उसमें अपने आप को हम व्यस्त रखते हैं। तो ये सभी कार्य जो हैं आपके क्या है मूलभूत आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है स्टूडेंट ई ऑप्शन भी दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों आपको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की सुरक्षा तथा विश्वास की भावना में शामिल तथ्य हैं। ठीक है, यानी सुरक्षा और विश्वास में कौन कौन से जो तथ्य होते हैं जो शामिल होते हैं। तो आपका ऑप्शन होता है जो सुरक्षा तथा विश्वास की जो भावना होती है स्टूडेंट ना, तो वो कहाँ पर आती है, ऐसा प्रश्न का पूछने का मतलब है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है आपका घर पर, बी ऑप्शन है विद्यालय में, सी ऑप्शन है विद्यालय के सभी कार्यों में और डी ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि सुरक्षा और विश्वास की जो भावना होती है तो वो क्या होता है हमें घर पर भी आती है, ठीक है, विद्यालय में भी आती है और विद्यालय के सभी मतलब किसी भी तरह का जो कार्य होता है उसमें भी हम क्या करते हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं कि नहीं ये जो काम करेंगे वो क्या होगा वो सही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट की निर्देशन प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए है बाल केंद्रित, ऑप्शन बी है उद्देश्य केंद्रित, ऑप्शन सी है समस्या केंद्रित और ऑप्शन डी है ये सभी। तो जो निर्देशन की प्रक्रिया का मतलब
मतलब स्टूडेंट यहाँ पे है कि जो गाइडेंस प्रोसेस होती है वो कैसा है। तो देखिए आपका निर्देशन जो होता है वो बाल केंद्रित भी होता है, उद्देश्य केंद्रित भी होता है और समस्या केंद्रित भी होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही होगा, यानी ये सभी है। मतलब निर्देशन जो होता है क्या होता है, मतलब छात्र पर हम केंद्रित रहते हैं ना, गाइडेंस करते हैं। उद्देश्य में भी इसमें शामिल होता है, अगर छात्र को हमको पहचानना है कि छात्र किन समस्याओं से ग्रसित है। जैसे मान के चलिए अगर कोई भी स्टूडेंट परेशान है और हम क्लास में कक्षा में हम क्लास ले रहे हैं, तो उस दौरान क्या होगा, उस स्टूडेंट को हम देखते हैं तो उसकी जो समस्या है उसको हम पहले जानने की कोशिश करते हैं। वो काम क्यों नहीं कर रहा है, किन कारणों से नहीं कर रहा है, ये सब पता करते। उस पर हम प्रेशर सिर्फ नहीं बना सकते हैं कि नहीं तुम पढ़ो पढ़ो काम करो, तो ये नहीं हो सकता। पहले उस बच्चे का पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा है, वो मतलब किसी प्रॉब्लम से परेशान तो नहीं, तो ये सब कुछ क्या करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। तभी क्या है, तभी ये अच्छा गाइडेंस हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, समस्या केंद्रित होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट की निर्देशन प्रक्रिया का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है आपका व्यक्तित्व का विकास, दूसरा ऑप्शन है समाजीकरण, तीसरा ऑप्शन है ये सभी, और डी ऑप्शन मान लीजिएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है स्टूडेंट, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो निर्देशन प्रक्रिया का उद्देश्य जो होता है स्टूडेंट, व्यक्तित्व का विकास भी होता है, सामाजिकरण भी होता है। इसमें आपका ऑप्शन हो सकता है कि नागरिकता का विकास करना। ये सब जो ऑप्शन अगर आ जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, व्यक्तित्व का विकास है, सामाजिकरण है, और ए और बी दोनों है। डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि निर्देशन एक सहायक प्रविधि है। पहला ऑप्शन है आपका शिक्षण की, दूसरा ऑप्शन है अनुदेशन की, तीसरा ऑप्शन है प्रशिक्षण की, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या होगा, आपका आंसर डी सही होगा, ये सभी। जो निर्देशन जो है ये सहायक प्रविधि क्या शिक्षण की भी होती है, प्रशिक्षण की भी होती है, और अनुदेशन की भी होती है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि निर्देशन की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है समस्या की जानकारी, बी ऑप्शन है सहायता करना, सी ऑप्शन है अनुसरण करने में, और डी ऑप्शन है ये सभी। तो जो निर्देशन की जो व्यवस्था होती है स्टूडेंट, तो ये क्या है, समस्या की जानकारी के लिए भी होता है, किसी को हमको मदद करना है उसके लिए भी निर्देशन होती है, और क्या अनुसरण का मतलब क्या, किसी को हम फॉलो करते हैं उसके लिए भी होता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन के स्टूडेंट। अभी कुछ और क्वेश्चन रिमेन है, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सॉरी आप लोगों को, मैंने कल कहा था कि आज 4 बजे तक आप लोग को वीडियो मिल जाएगा क्लास, लेकिन देखिए शूट करते करते ही 3:30 हो गया है। तो मैं भी आप लोगों को ये सारे वीडियो जो है आज की क्लास आप लोगों को 7 बजे तक मिल जाएगी, तो प्लीज़ कोऑपरेट। देखिए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन है कि क्षमताओं को अर्जित करने की क्षमता को हम बुद्धि कह सकते हैं। ठीक है, क्षमताओं को अर्जित करने की क्षमता को हम बुद्धि कह सकते हैं। यह कथन किसका है? तो आपका ऑप्शन ए है विड्रो, ऑप्शन बी है टर्मैन, ऑप्शन सी है बीने, और ऑप्शन डी है वेस्लर। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो कथन है ये किसका है? तो विड्रो ने कहा था, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट कि बीने ने बुद्धि में कितने तत्वों को शामिल किए हैं। ठीक है, बीने ने बुद्धि में कितने तत्वों को शामिल किए हैं? तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी है 5। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि आपका क्या है, बीने ने जो बुद्धि में कितने तत्व शामिल किए थे? तो 3 तत्वों को उन्होंने शामिल किया था। फिर अगला परिभाषा है स्टूडेंट कि सूक्ष्म विचारों के अनुसार चिंतन करने की प्रक्रिया को व्यक्ति की बुद्धि कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। यह कथन छूट गया तो आप समझ लीजिएगा कि यह कथन किसका है। तो आपका ऑप्शन ए है बीने, ऑप्शन बी है टर्मैन, और ऑप्शन सी है वेस्लर, ऑप्शन डी है स्टर्नर। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि सूक्ष्म विचारों के अनुसार चिंतन करने की प्रक्रिया को व्यक्ति का बुद्धि किसने कहा था, या कहा जा सकता है किसके द्वारा कहा गया था? तो ये है आपका ऑप्शन बी, टर्मैन ने कहा था। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका ऑप्शन ए है स्टर्नर एवं बीने, ऑप्शन बी है टर्मैन, ऑप्शन सी है स्पेयरमैन, और ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है यहाँ पे
थॉर्नडाइक स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत, या इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वन फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं स्टूडेंट। एक कारकी सिद्धांत भी बोलते हैं, एक तत्व भी बोलते हैं, वन फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि इसे किसने दिया था, स्टर्नर एवं बिने ने दिया था। स्पेयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था बुद्धि का, तो द्विकारकी सिद्धांत दिया था। कौन सा स्टूडेंट, द्विकारकी, या इसी को हम क्या बोलते हैं, द्वितत्व सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, याद इसको लिख लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, और थॉर्नडाइक ने क्या दिया था, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो स्पेयरमैन थे वो द्विकारकी या द्वितत्व बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत दिए थे। जो थॉर्नडाइक थे वो क्या किए थे, वो बहुबुद्धि सिद्धांत दिए थे। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया था स्टूडेंट। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका स्टर्नर तथा बिने, बी ऑप्शन है कैली तथा थॉर्स्टन, सी ऑप्शन है स्पेयरमैन, और डी ऑप्शन है थॉर्नडाइक। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत जो किसके द्वारा दिया गया था, कैली तथा थॉर्स्टन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि समूह तत्व का सिद्धांत किसने दिया था। आपका आंसर स्टूडेंट हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, गॉडफ्रे थॉमसन ने दिया था। गॉडफ्रे थॉमसन ने दिया था। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे बन सकता है कि निम्न में से बुद्धि का सिद्धांत है, तो आपके ऑप्शन में ये दे देगा बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। ठीक है, बी ऑप्शन दे देगा समूह तत्व का सिद्धांत, सी ऑप्शन दे देगा क्रमिक महत्व का सिद्धांत, और डी ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो तीनों सिद्धांत यानी यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक जो सिद्धांत है स्टूडेंट, ये सभी आपके क्या है, बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है स्टूडेंट, फिर अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया था, तो सिरिल बर्ट तथा बर्नर ने दिया था। फिर अगला क्वेश्चन सक्रियता उत्पादन सिद्धांत किसने दिया था, तो गिलफर्ड ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका सक्रियता उत्पादन सिद्धांत के अनुसार मानसिक योग्यता के कितने पक्ष होते हैं, तो आपके ऑप्शन में रहेगा 3, 4, 5, 6। तो हम क्या बताएंगे, उसमें क्या होता है, जो संक्रियता उत्पादन सिद्धांत जो है वो गिलफर्ड के द्वारा दिया गया था, तो उसमें उन्होंने कितने तत्वों को शामिल किया था, तो 3 तत्वों को शामिल किया था। कौन कौन सा है स्टूडेंट, तो समक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन। कौन कौन सा तत्व या पक्ष दोनों कह सकते हैं हम, कौन कौन सा हो जाएगा, पक्ष समक्रिया, विषय वस्तु, तीसरा क्या हो जाएगा, उत्पादन। फिर देखिए स्टूडेंट आपका बुद्धि का सूत्र है, कभी कभी क्या होता है फार्मूला भी दे देगा कि निम्न में से बुद्धि का सूत्र है। तो याद रखिएगा कि बुद्धि लब्धि यानी IQ बराबर मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, आपके ऑप्शन में ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बुद्धि लब्धि बराबर वास्तविक आयु ऊपर कर देगा, मानसिक आयु नीचे कर देगा, इंटू 100 कर देगा। फिर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु, ठीक है, गुणे वास्तविक आयु बटे में 100, यहाँ पर 100 कर देगा। तो आप याद रखिएगा कि जो बुद्धि लब्धि यानी IQ का जो फार्मूला क्या होता है, मानसिक आयु यानी मेंटल एज वास्तविक आयु इंटू क्या होगा 100, ये आपका क्या फार्मूला है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन स्टूडेंट ऐसे दे सकता है, सवाल भी आपको पूछ सकता है कि एक जैसे यहाँ पर हमने दिया है क्वेश्चन, आपको ऐसे करा दिया स्टूडेंट। देखिए जैसे किसी बालक का वास्तविक आयु क्या है, ये 10 वर्ष है। ठीक है, किसी बालक का वास्तविक आयु क्या है, 10 वर्ष है, और जो मानसिक आयु जो है वो 12 वर्ष है। ठीक है, तो अब इसका हमको क्या करना है, बुद्धि लब्धि निकालना है, यानी IQ जो है इसका हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि अगर कोई बच्चा है जिसकी वास्तविक आयु 10 साल है और मानसिक आयु जो है 12 साल है, तो उसका बुद्धि लब्धि क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट हमें तीनों पता हो गया कि वास्तविक आयु क्या है 10 वर्ष, ठीक है, और क्या है मानसिक आयु जो है आपका 12 वर्ष। तो फार्मूला क्या होता है, तो IQ बराबर MA बटे में CA इंटू 100। ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे, तो आप देखिए स्टूडेंट क्या होगा, जो आपका वास्तविक आयु है वो आपका मानसिक आयु है तो वो 12 हो जाएगा, वास्तविक आयु 10 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, एक शून्य से एक शून्य हम काट दिए। अब ये 10 और 12 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120, यानी यही क्या है उसका बुद्धि लब्धि। जिसका बुद्धि लब्धि जो है 120 होता है स्टूडेंट, तो वो कैसा बालक कहलाता है, तो वो प्रखर बालक कहलाता है। ठीक है, कैसा बालक कहलाएगा, तो आप
आपका प्रखर बालक कहलाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। सवाल भी स्टूडेंट पूछेगा तो देखिए हम फार्मूला सिंपल एक एग्जांपल देके यहाँ मैथ भी आप लोग को सॉल्व करा दिए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसे आप लोग राइट डाउन करिए, फिर हम आपको अभी कुछ क्वेश्चन और रिमेन बचा उससे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टूडेंट हम लोग आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, परिभाषा दिया गया है कि अनुभव का क्रियात्मक तथा भावात्मक पक्ष अभिरुचि है, यह कथन किसका है स्टूडेंट? तो आपके ऑप्शन में है स्काउट, ऑप्शन बी है विघम, ऑप्शन सी है स्ट्रॉन्ग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अनुभव का क्रियात्मक तथा भावात्मक पक्ष अभिरुचि है, तो ये किसने दिया था, किसके द्वारा कहा गया स्टूडेंट? तो स्काउट, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, निष्पत्ति परीक्षणों के प्रकार है। आपका ऑप्शन ए है क्रियात्मक परीक्षण, ऑप्शन बी है निबंधनात्मक परीक्षण, ऑप्शन सी है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ऑप्शन डी है मौखिक परीक्षा और ऑप्शन ई है ये सभी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये सभी है जो निष्पत्ति यानी निष्पक्ष होकर जो परीक्षण किया जाता है, तो उसके प्रकार के अंतर्गत क्या आता है? क्रियात्मक भी आता है, निबंधनात्मक भी आता है, वस्तुनिष्ठ भी होता है और मौखिक भी होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि सिगमंड फ्रायड ने दिया था। इनके अनुसार क्या क्या था स्टूडेंट इनके सिद्ध में? तो ईड था, ठीक है स्टूडेंट, ईड, ईगो और क्या था तीसरा जो था आपका सुपर ईगो था। ठीक है स्टूडेंट, इसको ये नोट कर लीजिएगा, ईड, ईगो और सुपर ईगो। कभी कभी क्वेश्चन क्या होगा इस तरह से भी आ सकता है कि ईड, ईगो तथा सुपर ईगो जो है किसने मतलब अपने सिद्धांत में शामिल किया था? तो आपके ऑप्शन में रहेगा सिगमंड फ्रायड या फ्रायड, तो हम क्या बताएंगे कि फ्रायड के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की व्यक्ति अध्ययन विधि के प्रकार है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट हमने आंसर लिख दिया स्टूडेंट की औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है। जो व्यक्ति अध्ययन जो होता है उसके विधि में कौन कौन से टाइप्स आते हैं? तो वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की निर्देशन की अवधारणाएं हैं, यानी निर्देशन में कौन कौन सी अवधारणाएं आती हैं? तो आपका ऑप्शन ए है मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी है सामाजिक, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो निर्देशन की जो अवधारणा होती है वो क्या होती है? मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दोनों स्तर पे होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट निर्देशन के अधिनियम होते हैं। आपका ऑप्शन है व्यक्तिगत, ऑप्शन बी है सामूहिक, ऑप्शन सी है विशिष्ट समस्याएं और ऑप्शन डी है ये सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो निर्देशन के अधिनियम जो होते हैं ये व्यक्तिगत भी होते हैं, सामूहिक भी होते हैं और किसी विशेष समस्या पर भी आधारित होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि किसने अनुवर्ती क्रिया को निर्देशित परिवार का सौतेला पुत्र कहा? यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो निर्देशित परिवार का सौतेला पुत्र जो किसने कहा था स्टूडेंट? तो मायर्स ने कहा था। कि किस मतलब क्रिया को कहा है? तो अनुवर्ती क्रिया को कहा है। ठीक है, किसने अनुवर्ती क्रिया को निर्देशित परिवार का सौतेला पुत्र कहा है? तो मायर्स ने कहा है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की अनुवर्ती सेवा की विधियां हैं। कौन कौन सी जो विधियां होती हैं जो अनुवर्ती सेवा के अंतर्गत आती हैं स्टूडेंट? यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया है आपका, देखिए प्रश्नावली आती है, चेकलिस्ट होता है, साक्षात्कार होता है, पत्र व्यवहार होता है और सर्वेक्षण होता है। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की व्यक्तित्व अनुसूची के प्रकार है। व्यक्ति अनुसूची के कितने प्रकार होते हैं? क्वेश्चन आपका ये पूछा तो यहाँ डायरेक्ट हमने आंसर लिख दिया स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सामग्री का पहचान, सामग्री का पहचान, फिर होगा स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास, फिर हो जाएगा सामाजिक वर्णन, उपलब्धियां, रुचियां, व्यक्तिगत व सामाजिक समायोजन। ये जो इतने सारे जो टाइप्स हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट? तो व्यक्ति अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। यही इसी में से कोई पॉइंट्स आपको उठाकर दे देगा कि व्यक्ति अनुसूची के अंतर्गत कौन कौन से जो हैं तथ्य आते हैं। तो आपको दे देगा व्यक्तिगत व सामाजिक समायोजन, दूसरा ऑप्शन दे देगा रुचियाँ, तीसरा ऑप्शन दे देगा सामाजिक कार्य एवं उपलब्धियाँ और चौथा ऑप्शन दे देगा उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे कि उपरोक्त सभी हैं। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि परामर्श के उपागम या साधन या दृष्टिकोण है। ठीक है, परामर्श के उपागम या उपागम को हम साधन या दृष्टिकोण भी कहते हैं। तो कितने होते हैं स्टूडेंट? तो याद रखिएगा 3 होते हैं, निर्देशात्मक और संग्रही परामर्श। निर्देशात्मक परामर्श और निर्देशात्मक परामर्श और संग्रही परामर्श। जिसको हम निर्देशात्मक मतलब क्या होता है कि निर्देशात्मक परामर्श का मतलब जिसको हम इंग्लिश में क्या होता है डायरेक्टिव, ये क्या होता है नॉन डायरेक्टिव और ये क्या होता है संग्रहित।
परामर्श होता है। ठीक है स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि चूजिंग वोकेशन नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी। ठीक है, चूजिंग वोकेशन पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्सन ने लिखी थी। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की समायोजन की प्रक्रिया को निर्देशन में महत्व दिया। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि जो समायोजन यानी एडजस्टमेंट की जो प्रक्रिया होती है उसे निर्देशन में किसके द्वारा महत्व दिया गया था, तो प्रॉक्टर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि निर्देशन की व्यवस्था अधिक प्राचीन है। ठीक है, निर्देशन की व्यवस्था अधिक प्राचीन है। आपके ऑप्शन में रहेगा भारत, इंग्लैंड, अमेरिका और आपका चीन। तो क्या बताएंगे स्टूडेंट, हमारा भारत में जो होता है निर्देशन की व्यवस्था जो है सबसे माने सभी देशों में सबसे जो प्राचीन जो है आपका क्या है, निर्देशन की व्यवस्था जो है भारत में है। ठीक है स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन के कुछ क्वेश्चन और रिमेन है उसे हम अभी कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब ये ऑनलाइन फॉर्म में हमने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया है कि निर्देशन का परीक्षण दिया था। ठीक है, निर्देशन का परीक्षण जो किसके द्वारा दिया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के द्वारा दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है विशिष्ट शिक्षा को मुख्य धारा में सम्मिलित किया, यानी मतलब किसने जो है विशिष्ट शिक्षा को मुख्य धारा में सम्मिलित किया, तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं का मूल्यांकन किया जाता है, तो किनके द्वारा जो है निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं का मूल्यांकन किया जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि अनुगामी सेवाओं के द्वारा किया जाता है। आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का व्यवसायीकरण किया गया ना, मतलब शिक्षा का जो व्यवसायीकरण जो है किसके द्वारा किया गया था, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है, तो आपका इसका आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि केंद्रीय शिक्षा एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। आपके ऑप्शन में रहेगा कि 1954, ए ऑप्शन 1954, बी ऑप्शन हो जाएगा 1956, सी ऑप्शन हो जाएगा 1938 और डी ऑप्शन हो जाएगा 1955। तो हम क्या बताएंगे, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी 1954 ईस्वी में क्या हुआ था, केंद्रीय शिक्षा एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी, तो किस वर्ष में की गई थी, ये वर्ष पूछ रहा है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 1961 ईस्वी में किया गया था। फिर है आपका अगला क्वेश्चन स्टूडेंट पी.ई. वर्नम ने बुद्धि के स्वरूप का विभाजन किया है। ठीक है, तो कितने आधार पर किया था स्टूडेंट, तो याद रखिएगा शैक्षिक योग्यता और प्रयोगात्मक क्षमता के आधार पर किया था। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट के परामर्शदाता के नैतिक व्यवहार को महत्व दिया गया ना, परामर्शदाता के नैतिक व्यवहार को महत्व दिया गया, यानी किसके द्वारा महत्व दिया गया, प्रश्न आपका यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो हम ऑप्शन आपका क्या उसमें रहेगा, बहुत सारे ऑप्शन, तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या है, स्टीफलेयर तथा स्टीवर्ड ने जो है क्या किया था, परामर्शदाता के नैतिक व्यवहार को महत्व दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट की अभिवृत्ति का मापन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपस्थिति मापनी में। ठीक है, अनुपस्थिति मापनी में। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका परामर्श की प्रमाणशीलता का मापन करते हैं। ठीक है, परामर्श की प्रमाणशीलता का मापन जो है हम कहाँ पे करते हैं, तो आपके ऑप्शन में बहुत सारा रहेगा, लेकिन इसका आंसर आप याद रखिएगा कि अनुगामी प्रविधि होता है। ठीक है स्टूडेंट, आपका अगला क्वेश्चन है माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन सेवा की सर्वप्रथम संस्तुति की थी। ठीक है, माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन सेवा की सर्वप्रथम मतलब संस्तुति जो है किसने की थी या प्रस्तुति किसने की थी, तो याद रखिएगा कि मुदालियर आयोग ने की थी। आपके ऑप्शन में रहेगा कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग। ठीक है, बी और सी दोनों हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका मुदालियर आयोग जो था वो माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन सेवा की जो है संस्तुति को प्रस्तुत किया था। फिर अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना की थी, किसने की थी, तो याद रखिएगा जो सृजनात्मक परीक्षण है उसको किसने दिया था भारत में, तो वॉकर मेहदी ने दिया था। क्या किसने दिया था स्टूडेंट, वॉकर मेहदी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट व्यावसायिक निर्देशन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा, तो आपके ऑप्शन में रहेगा स्मिथ का, थारसन का, फिर है आपका हो जाएगा फ्रैंक पार्सन, तो क्या हो जाएगा फ्रैंक पार्सन ने दिया था। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट हो जाएगा कि बुद्धि का प्रथम मानसिक योग्यताओं का प्रत्यय दिया ना, बुद्धि का प्रथम मानसिक योग्यताओं का प्रत्यय जो है किसके द्वारा दिया गया था, थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था कि बिने के द्वारा दिया गया था, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्टर्नर के द्वारा दिया गया था स्टूडेंट। ठीक है,
आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। आप लोगों को कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। मेरे द्वारा आप लोगों का 97 क्वेश्चन आप लोगों का हो गया स्टूडेंट। बस आप लोग इसको अच्छे से आप लोग बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, और जो भी आपके पास संसाधन हो, बुक्स हो या कोई मैटर हो, ठीक है, तो आप उसको भी इसके साथ साथ कंटिन्यू करिएगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। अपना ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। इसे राइट डाउन कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक आप बच्चों को शेयर करिए स्टूडेंट। और स्टूडेंट आप बहुत सारे बच्चों को बताइए कि इसी चैनल पर आपके को करिकुलर की भी क्लासेस होती हैं, और उन्हें भी आप चैनल से जुड़िए। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का इस समय अभी चल रहा है स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर BA फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को भी ये चैनल प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि वो को करिकुलर की तैयारी को बेहतर कर सकें। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम टुमारो। Thank you for watching student. Please like and subscribe my channel Expert Classes by Manju ma'am.